अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में दो चीज़ें शामिल की जा रही हैं, दो खबरें शामिल की जा रही हैं जिसके ऊपर मैं बहस करूंगा, जिनके ऊपर दोनों चीज़ें बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों का एक दूसरे से बड़ा गहरा तल्लुक है। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी को एक बार फिर से अदालत से खिफ़त और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और ये सारा वाक़या आपके साथ रखूँगा। पिछला इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊँगा, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बाद यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, उनके ख़िलाफ़ भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है। उनके खिलाफ एक तो ट्विटर ट्रेंड जो है वो चलाए जाने की इस वक्त खबरें हैं, और सेकंड जो है उनके खिलाफ भी और भी किसी तरह से उनको मज़ीद उनको प्रेशराइज करने की खबरें इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही हैं। सेकंड चीज़ जो है, इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि अमेरिका के एक इंतहाई अहम ओहदेदार उन्होंने पब्लिकली टेलीविजन पर आकर कुछ राज अफशा किए हैं। ये राज जो हैं ये रिजीम चेंज से मुतल्लिक हैं, और इन राजों से पर्दा उठाने वाले गालबन वो पहले आदमी हैं जो कि इतने इंतहाई अहम ओहदेदार हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले किसी चैनल का कोई एनालिस्ट आ जाता था, कोई न्यूज़ एंकर, उसने बता दिया किसी कहीं से, मतलब इस तरह के लोग होते थे। लेकिन इस वक्त जो है इंतहाई अहम ओहदेदार जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये रिवील जो है ये किए हैं, और वो भी टीवी पर आकर, वो भी CNN जैसे इदारे पर आकर, इनकी खबरें शामिल करूंगा। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। पहली खबर पर आते हैं। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो मार्गला हिल्स में नेशनल पार्क है वहाँ पर 8,000 से ज़्यादा का रकबा है, 8,000 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है, उसके ऊपर अपना मलकीयती दावा किया था और कहा था कि ये जगह जो है पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे अंडर है, ये जगह पाकिस्तान आर्मी की है, और लिहाजा इसके अंदर जो भी जो मोनाल रेस्टोरेंट है, जो गोल्फ क्लब बनाया जा रहा है, और मोनाल रेस्टोरेंट का किराया तक उन्होंने वसूल किया था। लेकिन अदालत ने कहा था, अदालत ने अपना जो इस पर मुवक्कफ और फैसला देते हुए बड़े क्लियर अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मोनाल रेस्टोरेंट से आपने किराया वसूल किया है वो भी वापस करें। इसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी दिफा जो हैं उनको बताया, उनको कहा है, उनको ऑर्डर दिया है, उनको बाकायदा से ऑर्डर दिया है कि आप इसके जो नुकसानात हैं, यानी जितनी अरसा ये पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे कंट्रोल रहा, इस अरसे के दौरान जितने भी जो नुकसानात हुए हैं कौमी ख़जाने को, उसके नुकसानात का तखमीना लगाएं, और वो 60 दिन के अंदर जो कौमी ख़जाना है उसमें जमा करवाएं। ये बड़े वाज़ेह अहकाम हैं। इसके अलावा भी अभी अगली खबर अभी बाकी है, और वो खबर ये है कि अदालत ने मज़ीद इस पर अपने जो पोजीशन है वो वाज़े की है, अपने जो अहकामात हैं और अपने जो कमेंट्स हैं वो पास किए हैं। उन्होंने कहा है, अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के 2 काम हैं। नंबर 1, पहला काम उसका ये है बैरूनी सरहदों की हिफाजत करना। कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो उससे पाकिस्तान की हिफाजत करना। नंबर 2, दूसरा काम उन्होंने बताया कि जब भी कोई सिविल इदारे पाकिस्तान आर्मी को अपनी मदद के लिए तलब करें तो उसके मुताबिक सिविल इदारों की मदद करना पाकिस्तान आर्मी के फ़राइज़ में शामिल है। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। कारोबार नहीं कर सकते, लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। बेसिकली ये था, ये जो जगह है जो मार्गला हिल्स वाली जगह है, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ। ये जगह बेसिकली थी 1912 में, 1912 में पाकिस्तान कायम होने से कबल ये जगह जो आर्मी है उसको दी गई थी, यानी उस वक्त की जो भी आर्मी थी उसको दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 1960 में CDA एक्ट आया, उस CDA एक्ट के तहत ये जगह चली गई CDA के अंडर, यानी उसके बाद से लेकर मतलब इसको ऊपर जो पाकिस्तान आर्मी है उसका कोई कंट्रोल नहीं रहना चाहिए था। लेकिन ये जगह मुतनाज़िया बना दी गई, CDA को देने की बजाय ये जगह जो है ये पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे तसर्रुफ़ रही। इस दौरान इस पर मोनाल रेस्टोरेंट कायम हुआ। मोनाल रेस्टोरेंट की जगह है वो लीज पर या उसको किराए पर हासिल किया गया, और उसका किराया वसूल किया गया, उसका किराया वसूल करती रही पाकिस्तान आर्मी। लेकिन इसके ऊपर जो अदालत का फैसला आया और कहा गया मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने का हुक्म दिया गया। सेकंड नंबर पर जो गोल्फ क्लब है, जो नेवी गोल्फ क्लब वहाँ पर बन रहा है उसी एरिया के अंदर, उसको भी उसकी तामीर को रोकने का हुक्म दिया गया। ये फैसला आया जनवरी 2022 में, 11 जनवरी 2022 को ये फैसला आया। उसके बाद आज दोबारा एक बार फिर से इसका डिटेल्ड जो फैसले का वर्जन है वो आया है, और उसमें कहा गया है कि बाकी सारी तफसील जो मैंने आपको बताई है कि एक तो उसकी जो नेवी गोल्फ क्लब है उसकी तामीर रोक दी गई है। दूसरे नंबर पर जो मोनाल रेस्टोरेंट से किराया वसूल किया गया, पाकिस्तान आर्मी ने जो किराया वसूल किया है वो भी कहा है कि वो वापस करें। तीसरे नंबर पर सेक्रेटरी दिफा को कहा गया है, ऑर्डर दिए गए हैं कि नुकसानात का तखमीना लगाए, और वो नुकसानात जितने भी हैं वो सारे के सारे वो रिकवर करके 60 दिन के अंदर अंदर कौमी ख़जाने में जमा करवाएं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है
उसके ख़िलाफ़ एक और बहुत बड़ा फ़ैसला इस वक्त आ चुका है। कुछ दिन पहले भी मतलब GHQ की मदईयत में एक फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ आया था। इसके अलावा भी कुछ फ़ैसले जो हैं पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इस वक्त अदालत से आ चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस फ़ैसले के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है या इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई एक्ट करती है या इसको मिनोवन तस्लीम करती है, ये इस वक्त इंतहाई अहम है। दूसरा जो ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर की वो ये ख़बर है कि अमेरिका के जो एक्स US एम्बेसडर टू UN हैं, उनका नाम है जॉन बोल्टन। ये जॉन बोल्टन जो है ये वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पे CNN पे बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तस्लीम किया, जो एंकर थे टैपर, उन्होंने बाकायदा से उनसे सवाल किए और उसके मुताबिक कुरेद कर सवाल किए। उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया, यानी जॉन बोल्टन ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, और वो ख़ुद उन्होंने अपना तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला में जो रिजीम चेंज हुआ उसमें मैं शामिल था। उसमें मैंने जो उस वक्त के जो वेनेज़ुएला के अपोजिशन लीडर हैं, मैंने उनको सपोर्ट किया, पब्लिकली सपोर्ट किया, और उनको उस वक्त की जो गवर्नमेंट जो हुकूमत जो वज़ीर आज़म थे उनके ख़िलाफ़ मैंने उनको खड़ा किया, उनको सपोर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने इराक़ का जिक्र किया, अफ़गानिस्तान का जिक्र किया और कहा कि इन मुल्कों में भी हम रजीम चेंज करते हैं। ये उन्होंने बाकायदा से तस्लीम किया कि अमेरिका किस तरह से रजीम चेंज करता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतने इंतहाई अहम उहदेदार के मानने के बाद, यानी पहले तो ये होता था कि लोग जो हैं वो कर रहे हैं, चाहे फ़लाँ एंकर ने तस्लीम कर लिया, फ़लाँ एनालिस्ट जो है उसने तस्लीम कर लिया, लेकिन जो पहली दफ़ा हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक अहम ओहदेदार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल के ओहदेदार, जो कि US के एम्बेसडर भी रह चुके हैं UN में, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि अमेरिका इस तरह की रिजीम चेंज करता है, अमेरिका इस तरह के रिजीम चेंज का खेल खेलता है, अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें बनाता है, अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें गिराता है। जहाँ पर भी उसको लगता है कि अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, बाकी उस ममालिक के, उस मुल्क के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जाएं भाड़ में। जहाँ पर अमेरिकन तहफ़्फ़ुज़ात, अमेरिकन जो हुकूमत है उसके तहफ़्फ़ुज़ात का उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी हिफाजत नहीं हो रही, उसके जो इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत नहीं हो रही, वहाँ पर अमेरिका रिजीम चेंज करता है। और पाकिस्तान में ये वाज़े तौर पर ये चीज़ मौजूद है कि पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद, पाकिस्तान से जो अड्डे मांगे गए, पाकिस्तान से जो ड्रोन हमले की इजाज़त मांगी गई, उससे इनकार के बाद उन्होंने बाकायदा से पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया। और रिजीम चेंज मतलब ये सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर मज़ेदार सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जो जिसे कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो पाकिस्तान के अंदर से लोग इनके साथ मिल गए और पाकिस्तान के अंदर से लोग जो हैं उन्होंने उठकर कहना शुरू किया कि जी नहीं, उन्होंने यहाँ तक मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जो रिजीम चेंज का खेल है, ये जो कोई अमेरिकन साजिश नहीं है, ये हमने किया है, ये अमेरिका ने नहीं किया। यानी पाकिस्तानी अवाम के गम व गुस्से से अमेरिका को बचाना भी इनकी फ़राइज़ में शामिल है, और इन्होंने यहाँ तक किया। इस पर बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो का बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ये साजिश जो है ये अमेरिका ने नहीं की, ये सिंध हाउस में ये सारा प्लान बना है। यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये प्लान तो बना है हुकूमत को टॉपल करने का, लेकिन ये चीज़ जो है ये अमेरिका ने नहीं की, ये हमने की है। इसी तरह फजल रहमान का भी इसी तरह का बयान शामिल है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका ने ये चेंज नहीं किया, ये हमने किया है। और थर्ड नंबर पर शहबाज शरीफ बिल्कुल इसी बयानिए के हैं, बल्कि वो इन दोनों से कहीं आगे बढ़कर इसका हिफाजत करते हैं। अब तीसरी चीज़ जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी के इंतहाई अहम ओहदेदार यानी DG ISPR वो कहते हैं कि ये जो वो सारा साइफर देखने के बाद, वो सारी चीज़ें तफसील से देखने के बाद वो कहते हैं जी कहीं भी इसमें पाकिस्तान में साजिश नहीं हुई, ये जो साइफर है इसमें कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं है, लफ्ज़ नहीं है, मुदाखलत का जिक्र है, मुदाखलत हुई है लेकिन साजिश नहीं हुई। यानी इतना मान रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ है, ये सारी गेम हुई है, लेकिन ये कहते हैं कि जी उसमें कहते हैं कि इदारों ने तहकीकात की हैं। इदारों की तहकीकात वो कहीं भी पब्लिक नहीं हुई, वो कहीं भी उनका मतलब कौन से इदारे ने तहकीक की है, कौन से इदारों, वो मतलब जज के तौर पर फैसला नहीं कर सकते। इदारों की जो तहकीकात है उसको पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इसके ऊपर जो ये साजिश है या मुदाखलत है, इसके ऊपर ये फैसला ये करना उनका काम नहीं है। ये फैसला करना जुडिशल कमीशन का काम था जो कि कायम नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन जो है वो कहते थे गवर्नमेंट के अंडर बने, लेकिन इमरान खान का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर बने, यानी सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन हो जो कि इस चीज़ का फैसला करे, ओपन हियरिंग हो और कैमरों के सामने हो, पब्लिक हियरिंग हो
और वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि क्या चीज़ हुई थी क्या नहीं हुई थी। ये इमरान खान का मुतालबा है, ये इमरान खान का कहना है। लेकिन ये है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर आइंदा 24 घंटों में ये बहस शुरू होने वाली है कि जॉन बोल्टन ने ऐसा कहा है, तो उसके कहने के बाद ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान इमरान खान का बयानिया है जिसको मजीद तकवीत मिल रही है। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो इस वक्त ऑलरेडी ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त उसको नज़र आ रही है। बड़े क्लियर सर्वेज हैं जो कि गैर जानबदार इदारों के सर्वेज हैं, और जहाँ पर उनको इस वक्त पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, पूरे जो सिटिंग MNAs हैं, सिटिंग MPs हैं, वो सारे के सारे कंपेन कर रहे हैं। हमजा शहबाज का बयान मौजूद है। हमजा शहबाज कहता है कि मुझे अगर पार्टी इजाज़त दे तो मैं भी इस्तीफ़ा देकर मैं भी जाकर कंपेन करना शुरू कर दूँ। यानी एक वज़ीर आला जो कि इस वक्त सिटिंग वज़ीर आला है, वो भी कहता है कि मैं भी अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं भी सारा कुछ छोड़कर कंपेन शुरू कर दूँ। वो कंपेन ये इतनी ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त होती है, इस शिकस्त के बाद इनका घर जाना मुकद्दर ठहर गया है। यानी इस शिकस्त के बाद इनको घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ना सिर्फ ये कि पंजाब में, बल्कि पंजाब के अलावा जो वफाक है, वफाक में भी इनको फिर ये रुक नहीं सकेंगे, फिर ये टिक नहीं सकेंगे। यानी इस वक्त जो ये एक बयानिया इमरान खान को एक मज़ीद प्लस पॉइंट मिल गया है जिसको वो डिस्कस कर सकते हैं। ऑलरेडी इमरान खान ने एक जो नया काम शुरू किया वो ये है कि वो पब्लिकली जो मीटिंग्स हैं, जो पब्लिकली जो मतलब जो जलसे जुलूस जितने भी हो रहे हैं वहाँ पर इनके वीडियो चला रहे हैं। इमरान खान को कुछ कहने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। वो इनके वीडियो चला देते हैं और ख़ुद भी हंसती हैं और पब्लिक भी हंसती है। वीडियो चलाते हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं, वो क्लियरली कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर मांगने नहीं आया। तो ये वाली मीम जो है, ये वाली जो वीडियो है, ये बड़ी अहम है और इस वक्त जो है पब्लिकली इसको चलाया जा रहा है। खेल बड़े इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो है उसमें दाखिल हो चुका है और ये इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।